नमस्ते दोस्तों। जोश क्राफ्ट में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद मन बेचैन रहता है? जैसे दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर चुपके से बैठा हो। कोई खतरा नहीं, कोई खास वजह नहीं, फिर भी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रात को नींद नहीं आती। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। मैं हूं आपका दोस्त जोश क्राफ्ट से, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी गहरी समझ की जो कृष्णमूर्ति ने दुनिया को दी। एक ऐसी सच्चाई जो आपके डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। अगर आप इस अनजाने बोझ से थक चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, डर हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। कोई मंच पर बोलने से डरता है, कोई रिजेक्शन से, तो कोई अकेले रह जाने के ख्याल से। डर हमें कमजोर करता है, हमें रोकता है उस इंसान बनने से जो हम हो सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि यह डर आता कहां से है? ये बाहर से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की उपज है। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर कोई रहस्यमयी या आध्यात्मिक चीज नहीं है। यह एक साधारण सच्चाई है जिसे समझने की जरूरत है। डर का जन्म समय से होता है। समय यानी अतीत की यादें या भविष्य की चिंताएं। जब आप बार बार किसी पुरानी घटना को याद करते हैं या आने वाले पल के बारे में सोचकर घबराते हैं, तब आप समय के चक्र में फंस जाते हैं जहां डर पनपता है। यह डर आपको वर्तमान में जीने नहीं देता। आप हर अच्छे अनुभव को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आपका दिमाग या तो अतीत में पछताता है या भविष्य से डरता है। उदाहरण के लिए, क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या वो मुझे छोड़ देगा? क्या मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा? ये सवाल छोटे लगते हैं, लेकिन इनका असर इतना बड़ा होता है कि ये आपके सारे फैसले बदल सकते हैं। लेकिन सच ये है कि ये घटनाएं अभी हुई नहीं हैं। आप एक ऐसी कहानी पर रिएक्ट कर रहे हैं जो सिर्फ आपके दिमाग में चल रही है। ये एक मानसिक फिल्म है जिसे आप सच मान बैठे हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर से मुक्ति का एक ही रास्ता है, समय से बाहर निकलना। यानी न अतीत न भविष्य, सिर्फ अभी। इस पल में डर नहीं होता। इस पल में आप जीवित हैं। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, डर टिक नहीं सकता, क्योंकि डर को जिंदा रहने के लिए एक कहानी चाहिए, या तो बीते हुए कल की या आने वाले कल की। सवाल यह है, क्या आप इस पल में जी सकते हैं? क्या आप उस आवाज को पहचान सकते हैं जो रोज आपको कहती है कि आप फेल हो जाएंगे, आप प्यार के लायक नहीं हैं, आप कभी कामयाब नहीं होंगे? अगर आप एक बार इस आवाज को एक भ्रम के रूप में देख लें, तो इसका असर खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को हम 6 हिस्सों में बांटेंगे, ताकि डर की हर परत को एक एक करके समझ सकें। हम उस सच्चाई को सामने लाएंगे जो आपके डर के जेल को तोड़ सकती है। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होगा, बल्कि एक अनुभव होगा। आपको अपने दिमाग के अंदर झांकना होगा, अपने विचारों को पकड़ना होगा, और उस झूठ को पहचानना होगा जो आपको सालों से बांधे हुए हैं। यह सफर शायद थोड़ा असहज लगे, लेकिन अगर आप आजादी चाहते हैं तो इसे मी अनडू करना होगा। भाग 2, डर की सच्चाई। दोस्तों, जोश क्राफ्ट में आपका फिर से स्वागत है। आइए डर की जड़ को और गहराई से समझें। डर कोई ठोस हकीकत नहीं है। यह एक आवाज है, एक एहसास, एक ख्याल जो धीरे धीरे हमारे मन में घर कर जाता है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि डर सिर्फ एक विचार है, और विचार की खासियत यह है कि वह आता है और चला जाता है, फिर भी हम उसे पकड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर डर आया तो उसमें कोई सच्चाई जरूर होगी, लेकिन सच ये है कि डर हमारे दिमाग का खेल है। जब आपके मन में आवाज आती है कि तुम फेल हो जाओगे या तुम अकेले रह जाओगे, तो आप बिना सोचे उसे सच मान लेते हैं। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या यह सिर्फ एक विचार नहीं है, एक ऐसा ख्याल जो आया और आपने उसे सच मान लिया? जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर कोई वास्तविकता नहीं है, बल्कि एक विचार है। और जब आप इस विचार को बाहर से देखते हैं, जैसे कोई दर्शक, तो आप इसके गुलाम नहीं रहते। लेकिन जब आप डर को अपनी पहचान बना लेते हैं, तो यह आपको पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेता है। इसलिए जरूरी है कि आप उस आवाज को पहचानें जो रोज आपके मन में गूंजती है। डर एक विचार है, और विचार बादलों की तरह हैं। वे आते हैं, जाते हैं। उन्हें आने जाने दें, लेकिन उनके पीछे न भागें। हर बार जब डर आपको जकड़ने लगे, रुकें और खुद से पूछें, क्या यह सच है या सिर्फ एक ख्याल? ज्यादातर बार जवाब होगा, यह सिर्फ एक ख्याल है। भाग 3, डर का अंत। वर्तमान में जीन हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम सोचते हैं हमारे पास बहुत सारा समय है। हम मानते हैं कि जिंदगी कहीं और हो रही है, कल में, परसों में। लेकिन सच यह है कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस पल में है। यह पल ही आपकी हकीकत है। बाकी सब, अतीत की यादें, भविष्य की चिंताएं, सिर्फ कल्पनाएं हैं। जब आपका दिमाग इस अब से हटकर अतीत या भविष्य में भटकता है, तभी डर शुरू होता है। चाहे वह काम में फेल होने का डर हो, रिश्ता टूटने का डर हो, या बिखर जाने का डर।
ये डर हमेशा या तो अतीत की यादों से आता है या भविष्य की कल्पनाओं से। लेकिन अगर आप पूरी तरह इस पल में आ जाएं, तो पाएंगे कि डर के लिए कोई जगह नहीं है। इस पल में आप सुरक्षित हैं। अभी आप सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, जिंदगी ठीक है। लेकिन हमारा दिमाग हर पल एक कहानी में जीना चाहता है। वह इस पल के सन्नाटे में रुकना नहीं चाहता, क्योंकि इस पल में रुकने का मतलब है खुद का सामना करना। और शायद इसलिए हम अपने दिमाग को यादों या डरावने सपनों में भटकने देते हैं। भाग 4, डर का सामना करें। भागें नहीं, जितना हम डर से भागते हैं उतना ही वह हमारा पीछा करता है। जितना हम उसे नजरअंदाज करते हैं उतना ही वह हम में जड़ें जमाता है। डर को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है उसका सामना करना। जब डर आए तो उससे भागे नहीं, रुकें, उसे देखें, पूछें, यह डर मुझे क्या कह रहा है? क्या यह सच है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। वही मन जो डर पैदा करता है वही आपको आजाद भी कर सकता है। फर्क सिर्फ जागरूकता का है। जब आप अपने मन को गौर से देखना शुरू करते हैं तो समझ आता है कि डर सिर्फ एक आवाज है, एक भ्रम है जो थोड़ा ध्यान और समझ पाने पर गायब हो जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उस विचार को पकड़कर रखेंगे या उसे पहचान कर आजाद हो जाएंगे? आज से एक नई शुरुआत करें। अपनी सांस को महसूस करें, अपने दिल की धड़कन सुनें, अपने शरीर के हर हिस्से को इस पल में अनुभव करें। यही आपकी असली जिंदगी है। और जब आप इस जिंदगी को पूरी तरह अपनाएंगे तो डर को कह सकेंगे, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। भाग 5, डर का सामना करें। भागे नहीं। नमस्ते दोस्तों, जोश क्राफ्ट में आपका स्वागत है। पिछले हिस्सों में हमने डर की जड़ें समझी। आज बात करते हैं कि डर का सामना कैसे करें। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर से न लड़ें, न उससे भागें, बस उसे देखें, उसे समझें। जब आप डर को बिना जजमेंट के, बिना भागने की कोशिश किए गौर से देखते हैं तो पाते हैं कि वह उतना बड़ा नहीं है जितना लगता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम डर से मुंह मोड़ लेते हैं। हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते, बस चाहते हैं कि वह चला जाए। लेकिन डर तब तक नहीं जाता जब तक आप उसका सामना नहीं करते। डर को देखना मतलब अपने आप को देखना, अपने अंदर की उस छाया को देखना जिसे आपने हमेशा दबाया है। यह आसान नहीं है, क्योंकि डर सिर्फ कोई बाहरी भावना नहीं है। यह आपके अंदर की असुरक्षाओं, कमजोरियों और अधूरी उम्मीदों का आईना है। लेकिन डर का सामना करना आपकी असली ताकत बन सकता है। खुद से सवाल पूछें, मुझे किस बात का डर है? क्या मुझे दुनिया की राय का डर है? क्या मुझे असफलता का डर है? क्या मुझे डर है कि अगर मैंने कुछ नया किया और गलती हो गई तो लोग मुझ पर हंसेंगे? जब आप इन सवालों से भागते नहीं बल्कि शांति से बैठकर उनकी आवाज सुनते हैं तो डर की हकीकत सामने आती है। जब डर की लहर उठे, जब आपका शरीर कांपने लगे, जब आपका दिल तेजी से धड़के, उसी पल रुकें। उस डर को पूरी तरह महसूस करें। न उससे लड़ें, न उसे दबाएं, बस उसकी मौजूदगी को स्वीकार करें। जब आप ऐसा करते हैं तो डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। वह आपको कमजोर नहीं करता, बल्कि आपके अंदर एक नई ताकत जन्म लेती है। हम डर को दुश्मन मानते हैं, लेकिन सच ये है कि डर के पीछे आपकी असली आजादी छिपी है। हर डर के पीछे एक बंद दरवाजा है। अगर आप हिम्मत करके उस दरवाजे को खोलते हैं तो दूसरी तरफ एक नया इंसान मिलेगा। एक ऐसा इंसान जो डर से नहीं बल्कि साहस से बना है। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो डर से भागते रहें और धीरे धीरे अपनी जिंदगी उसके चंगुल में खो दें, या आज इसी पल उसका सामना करें। यकीन मानिए, वह डर आपसे कभी ज्यादा ताकतवर नहीं था। भाग 6, समाज और डर। क्या आपने कभी सोचा कि यह डर आया कहां से? क्या आप डर लेकर पैदा हुए थे? नहीं। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, वह खुला, नन्हा और जिज्ञासु होता है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसे डर सिखाया जाता है। बोलने का डर, गलत होने का डर, अलग सोचने का डर, असफलता का डर। ये सारे डर हमारे अंदर से नहीं आते। इन्हें बाहर से, समाज से थोपा जाता है। समाज चाहता है कि आप एक तय ढांचे में फिट हो। पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, घर बनाओ, बच्चे पालो और चुपचाप सिस्टम में जियो। अगर आप इस रास्ते से जरा भी हटते हैं तो समाज आपको डर दिखाता है। यह डर एक तरह का नियंत्रण है, ताकि आप सवाल ना पूछें, बदलाव ना चाहें और बस एक मशीन की तरह चलते रहें। इस डर का सबसे गहरा असर यह है कि हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। हम वह नहीं बन पाते जो बन सकते थे। हम वही बनते हैं जो समाज चाहता है। धीरे धीरे हमारी आवाज दब जाती है। हम सिर झुकाकर चलते हैं, एक नकली जिंदगी जीते हैं और सबसे दुखद बात, हमें लगने लगता है कि यही जिंदगी है, यही सामान्य है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। आप इस दुनिया में डरने के लिए नहीं आए, आप यहां अपनी रोशनी फैलाने आए हैं।
आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि आप काबिल हैं। जब तक आप दूसरों के डर से चलते रहेंगे, आप अपनी असली जिंदगी नहीं जी पाएंगे। अब समय है उस जाल को तोड़ने का जो समाज ने आपके चारों ओर बुना है। हिम्मत करें, अपने दिल की आवाज सुने, भले ही वह आवाज सबसे अलग हो। जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तो डर आपके सामने टिक नहीं सकता। याद रखें, डर आपको रोकता है, लेकिन आपकी आत्मा उड़ने के लिए बनी है। भाग 7। डर से मुक्ति, स्वजागरूकता। डर को हराने का कोई बाहरी रास्ता नहीं है, न कोई जादुई तकनीक, न कोई जटिल ध्यान। डर से आजादी का एकमात्र रास्ता है स्वजागरूकता। जब आप अपने मन को, अपने विचारों को, अपने डर को गौर से देखना शुरू करते हैं, तो वह अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। स्वजागरूकता मतलब है अपने आप को समझना, यह जानना कि आपके डर की जड़ कहाँ है, यह पहचानना कि डर सिर्फ एक विचार है, एक कहानी है जिसे आपने सच मान लिया। जब आप इस सच्चाई को देख लेते हैं, तो डर की ताकत खत्म हो जाती। भाग 8। स्वजागरूकता, डर से आजादी का रास्ता। नमस्ते दोस्तों, जोश क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम डर से मुक्ति की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी की बात करेंगे, स्वजागरूकता। आप कितने भी प्रेरणादायक वीडियो देख लें, सकारात्मक बातें सुन लें या खुद को समझाने की कोशिश करें, जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकते, डर बार बार लौटता रहेगा। जी, कृष्णमूर्ति की सबसे गहरी शिक्षा यही है कि डर से आजादी सिर्फ स्वजागरूकता से आती है। स्वजागरूकता का मतलब यह नहीं कि आप किताबें पढ़कर खुद को समझ लें। इसका मतलब है अपने मन की हर हलचल को देखना, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बिना हस्तक्षेप किए महसूस करना। जब डर आए, तो देखें कि आपका मन कैसे रिएक्ट करता है। खुद को एक दर्शक की तरह देखें, न कि उस भावना में डूबने वाले इंसान की तरह। हमारा दिमाग हर भावना को अपनी पहचान बना लेता है। डर आता है और हम कहते हैं, मैं डर गया हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जरा रुकें, अगर आप कहें ये डर है, ये मेरा विचार है, ये मैं नहीं हूं, तो बदलाव शुरू होता है। यही स्वजागरूकता है। जब आप अपने मन को गौर से देखते हैं, तो समझ आता है कि डर कोई हकीकत नहीं है, यह सिर्फ एक विचार है। और यह विचार तभी ताकतवर बनता है जब आप उसे सच मान लेते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि सालों से आपने हर विचार को अपनी सच्चाई माना है। अगर मन कहता है तुम फेल हो जाओगे, तो आप उसे मान लेते हैं। अगर मन कहता है तुम अकेले रह जाओगे, तो आप उदास हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या वह आवाज आप हैं, या वह सिर्फ एक विचार है जो आपके मन में उभर रहा है? जब आप खुद को उस आवाज से अलग देखना सीख लेते हैं, तो डर की जमीन हिलने लगती है। स्वजागरूकता कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन कुछ पल निकालें और अपने विचारों को देखें। उन्हें न लड़ें, न दबाएं, बस देखें। जब आप देखते हैं कि डर कैसे उठता है, कैसे आपको जकड़ता है, कैसे आप पर कब्जा करता है, तो धीरे धीरे आप उससे आजाद होने लगते हैं। भाग 9। डर का सच, आप ही इसके रचयिता हैं। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्तिदायक सच्चाई है। डर कोई बाहर से आने वाला राक्षस नहीं है, यह आपके अंदर पनपता है। यह आपके ही विचारों और विश्वासों से जन्म लेता है। लेकिन यही बात आपके लिए सबसे बड़ी राहत भी है, क्योंकि जो आपके अंदर पैदा हुआ, उसे आप ही खत्म कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति हमें बार बार याद दिलाते हैं कि डर कोई ठोस हकीकत नहीं है। यह एक विचार है, एक भ्रम है, जो आपको आपकी अपनी जिंदगी से दूर ले जाता है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता वही पुराना है, जहां डर आपको हर सुबह रोकता है, हर फैसले पर सवाल उठाता है, हर सपने को मार देता है। दूसरा रास्ता वह है जहां आप पहली बार अपने विचारों को पहचानते हैं, जहां आप डर को देखने के लिए रुकते हैं, जहां आप समझते हैं कि डर को हटाने की जरूरत नहीं, उसे बस समझने की जरूरत है। भाग 10। एक नई शुरुआत। अब अपनी आंखें बंद करें और एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करें जहां आप अपने डर को पहचानते हैं, उसे पकड़ते हैं, उसका सामना करते हैं और उसे अलविदा कह देते हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां न कोई घबराहट है, न कोई चिंता, सिर्फ एक शांति है जो आपके मन के मालिक बनने से आती है। क्या आप ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते? एक ऐसी जिंदगी जो सचमुच आपकी हो, डर के साए की नहीं। तो आज से फैसला करें। अपने डर को छिपाएं नहीं, उसे बाहर निकालें, उसे देखें, उसे समझें। क्योंकि अगर आप आज यह पहला कदम नहीं उठाते, तो शायद आप जिंदगी भर किसी और के बनाए जाल में कैद रहेंगे। लेकिन अगर आप आज समझ लें कि डर कोई राक्षस नहीं, सिर्फ एक भ्रम है, तो आपकी आजादी की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ हिलाया है, कुछ जगाया है, तो इसे अपने तक सीमित न रखें।